चैनल कैम वर्ड। तो बेटा आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हमने पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन पढ़नी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो नीचे आपको ऐसा फिगर में दिख रहा होगा, एक ग्लास में काफी इस तरह से मैंने रेड कलर का एक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मैंने देखा वो लाइट में चेंज हुआ, लाइट रेड हुआ, अगेन लाइट हुआ और फिर बिल्कुल फेड हो गया। तो इसका मतलब जान रहे क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि इधर से इधर जब आप जा रहे हैं तो जो इसकी कंसंट्रेशन है, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इधर से इधर जब आप जा रहे हो तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब कंसंट्रेशन ऐसा समझ लें कि इसमें एक पार्ट यानी कि दो पार्ट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसमें हम सॉल्यूट की बात करते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो जब ज्यादा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है और जब कम होता है तो लो होती है। देखिए बेटा बहुत बेसिक सी चीज है, हमारे पास क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन के ना दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, अब ये दोनों होते क्या है, जैसे आपने ना एक ग्लास यहां पर इस तरह से ले रखा है और इसमें वाटर है, इसमें क्या रखा, वाटर है, H2O है, ठीक है। और इसमें आपने ना शुगर पार्टिकल्स डाल रखे हैं, चीनी घोल रखी है, इसमें आपने क्या डाल रखा है, शुगर डाल रखा है। तो बेटा जो इसमें वाटर है ना वो वाटर सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सॉल्यूट है। मतलब जिस चीज को आप घोलना चाहते हो, डिसॉल्व करना चाहते हो, वो होता है हमारा सॉल्यूट, और जिस में डिसॉल्व होता है यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड होती है कि आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व किया है। तो जैसे जैसे इसमें क्या होगा, यहां पर ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा इस सॉल्वेंट में, यहां पर इस केस में इसमें थोड़ा हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन कम कर दी सॉल्यूट की, फिर इसमें और कम कर दी और कम कर दी। या दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्वेंट को बढ़ा दें। अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ाते चले जाएंगे तब भी कंसंट्रेशन हमारी डाउन होती चली जाएगी। तो इन्हीं टर्म्स को फाइंड करने के लिए यानी कि कंसंट्रेशन को निकालने के लिए हमको कुछ टॉपिक्स पे, है ना, ब्रीफ में डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि हमको किस टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो हमारे पास बेटा ये चार टॉपिक हैं, जिसमें पहला सा है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, यानी W/W। W स्टैंड्स फॉर वेट, W स्टैंड्स फॉर वेट, वेट के लिए स्टैंड कर रहा है W/W%। सेकंड हमने पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, सेकंड आपने क्या पढ़ना है बेटा, मोल फ्रैक्शन। थर्ड आपने पढ़ना है मोलैरिटी और फोर्थ हमने पढ़ना है मोलैरिटी। ध्यान रहे जरा, इन दो टर्म्स में बेटा बहुत कंफ्यूजन आती है, बट आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा पहला जो है, पहला स्टार्ट करना है हमने मास परसेंट से, ठीक है। तो मास परसेंट है क्या, देखिए बेटा मास परसेंट, ये आपने ना यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्मूला जान लेना है बस, और ये फॉर्मूला लगते ही आप हर चीज समझ जाओगे। तो इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा बताया गया है, इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा बताया गया है कि मास परसेंट अगर आपको निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट ले लीजिए। अभी मैंने आपको समझाया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जिसको हम किसी चीज में डालते हैं डिसॉल्व करने के लिए, है ना। जो डिसॉल्विंग सब्सटेंस होता है वो होता है सॉल्यूट। तो आपने क्या लेना, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेना है, जिसका भी आपने मास परसेंट निकालना है कि लाइक हमारा ये सॉल्यूट है और इस सॉल्वेंट में मिला हुआ है और मुझे पता करना है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिला हुआ है, तो उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकालना है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर देना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देना है। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास तुरंत नीचे ये फॉर्मूला दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने आपको बताया कि बेटा सॉल्यूशन में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है क्या, सॉल्वेंट। तो आप मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन पता चलते ही आप इस फॉर्मूले में रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 कर देंगे, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी, यानी कि W/W मास परसेंट आपको पता चल जाएगा।
आइए न्यूमेरिकल दिया गया है, और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉल्यूट जो होता है हमेशा कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है। क्या बताया? जो आपका यहाँ पर सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा और सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, इसीलिए सॉल्वेंट इजीली सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दो चीजें दी हैं, एक तो दिया है सब्सटेंस ए, सब्सटेंस ए जो दिया है कितना दिया बेटा 2 ग्राम, कितना दिया है 2 ग्राम। तो अगर ये 2 ग्राम है और 18 ग्राम ऑफ वाटर में गया है तो इसमें सॉल्यूट कौन हुआ? सॉल्यूट हुआ बेटा 2 ग्राम, यानी कि ए क्या है, कितना दिया है 2 ग्राम, और ये क्या है सॉल्यूट है। चलो इसके बाद 18 ग्राम ऑफ वाटर में बताया, 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी कि 18 ग्राम क्या है यहाँ पर, 18 ग्राम क्या है इसका सॉल्वेंट, क्या है बेटा सॉल्वेंट है 18 ग्राम वाटर, H2O दे दिया आपको इस तरह से, 18 ग्राम वाटर दे दिया। अब पूछ लिया इसमें आपने कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 ग्राम जो भी इसमें सब्सटेंस डाला गया है, सॉल्यूट डाला गया है, उसका आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाएंगे, मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 2 अपॉन बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 2 ग्राम और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा पता हमको, कितना दिया गया इसमें 18 ग्राम, कितना आ जाएगा आपको 20 ग्राम। तो 20 ग्राम आपका क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 20 ग्राम क्या है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां रख दो, इनटू 100 करना था, कर दिया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया भाई 10%, यानी इसका मास परसेंट कितना आया 10% आया। इसका मतलब कि इस पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ 10% जो यहां पर सॉल्यूट है वो डिसॉल्व है, कितना 10% सिर्फ यहां पर सॉल्यूट डिसॉल्व है, ऐसा हमने यहां पर कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं बेटा मास परसेंटेज, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझें बेटा, दिया है इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स का क्या है रेशियो है ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा एक टर्म आ रहा है बार-बार, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस का निकाला जाता है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, यहां पे देखिए, ये आपको एक यहां पर फॉर्मूला दिया है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ये आपको एक फॉर्मूला दिया। तो अब आप इसमें से नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपको मास ऑफ दैट सब्सटेंस पता होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, मास कितना है उस, है ना, सॉल्वेंट का, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है, उस सब्सटेंस का मास कितना दिया होता है क्वेश्चन में। तो मास ऑफ सब्सटेंस हो गया अपॉन उसका मोलर मास, जैसे वाटर आ गया, है ना, वाटर आ गया तो पूछ लिया कि 2 ग्राम में कितना उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो आपको बेटा सब्सटेंस का मास दे दिया 2 ग्राम, मोलर मास आपने कैलकुलेट करना है, सबको पता है बेटा 18 होता है, वाटर का कितना होता है 18 होता है ना, 16 + 2 18 होता है। तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से आप क्या बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो। तो इसमें क्या बताया गया था, मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में बताया गया था अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन मोल्स, जिसका आपने निकालना है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का मोल निकालना है, मतलब जिसका आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कॉन्स्टिट्यूएंट के मोल चाहिए अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर और इन मोल्स, और जितने अदर मिक्सचर्स हैं उनका सबका भी आपको मोल्स चाहिए। तो ये मोल्स का रेशियो है, ऊपर ही बोल दिया गया द रेशियो, द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इट इज द रेशियो, रेशियो है भैया ये रेशियो। तो किसका रेशियो बेटा, दोनों ही मोल्स हैं हमारे पास, है ना, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, ऊपर वो मोल जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस स्पीशीज का, उसका मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल जो आपके पूरे मिक्सचर में दिए गए होंगे वो कैलकुलेट करने। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझेंगे क्या बताया जा रहा है, ध्यान देना। तो समझेंगे बेटा, क्वेश्चन में समझेंगे। A tank is charged with a mixture of 1.0 into 10 की पावर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन के मोल्स ये तो हम लिख लेते हैं NO2, NO2, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने स्टैंड किया, O2 ऑक्सीजन के लिए। तो कितना दे दिया बेटा 1.0 into 10 की पावर 3, ये आपको दिया गया है, ठीक है। एंड 4.5 इज अ मोल ऑफ हीलियम, और NH2 ये हीलियम के लिए बेटा दे दिया, कितना दे दिया 4.5 into 10 की पावर 3 मोल्स, है ना। दोनों के हमारे यहाँ पर मोल्स दे दिए गए, और पूछा है ना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ईच गैस इन द मिक्सचर। हमें दोनों गैसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी कि मिक्सचर में कितने मोल किस गैस के प्रेजेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले मोटू के लिए निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए। तो चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए कि अमाउंट ऑफ कांस्टीट्यूएंट इन मोल। कांस्टीट्यूएंट क्या है, कांस्टीट्यूएंट क्या है, मोल फ्रैक्शन। अगर आप ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं तो मतलब पहले आपने ऑक्सीजन के मोल्स रखने होंगे अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल यानी मिक्सचर के मोल। क्लियर हुआ, देखिए तो ये कैलकुलेट करते हैं बेटा। पहले निकाल लेते हैं X फॉर ऑक्सीजन, X फॉर स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को मैंने X से डिनोट कर रहा हूं, और ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ऑक्सीजन के लिए बेटा क्या हो जाएगा, इसके लिए देखें बेटा मोल कितने ऑक्सीजन के 1.0 into 10 की पावर 3 अपॉन टोटल मोल अगर हमें, टोटल मोल का मतलब 4.5 into 10 की पावर 3, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1.0 into 10 की पावर 3। सही, ये ऐड करते हैं हमको यहाँ से क्या पता चल जाएगा ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 1.0 into 10 की पावर 3 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, यहां से आप 10 की पावर 3 कॉमन ले लोगे, तो यहां पर बन जाएगा 4.5 प्लस 1.0, ठीक ना। 1.0 और 4.5 इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, और 10 की पावर 3 बाहर कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या बेटा 1 अपॉन, है ना, 5.5, ये आपके पास बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 0.18, यानी कि यहां पर मोल फ्रैक्शन इसका कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कोई यहां पर यूनिट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मोल है नीचे भी मोल है, दोनों कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से मैंने बेटा ऑक्सीजन के लिए फाइंड किया। अब दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमने बोलते हैं कि हीलियम के लिए फाइंड करना। तो बेटा हीलियम के लिए फाइंड कर लेते हैं, X फॉर हीलियम। तो हीलियम के लिए बेटा कितना है 4.5 into 10 की पावर 3, और नीचे बेटा कितना बन जाता है, फाइनली यहां पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको, नीचे दोनों का तो ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कांस्टीट्यूएंट मिक्सचर के, दोनों मिक्सचर के मुझे मोल्स ऐड कर देने। तो नीचे क्या बनता है हमारे पास, नीचे बनता है 5.5 into 10 की पावर 3, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 4.5 अपॉन 5.5। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपके पास 0.82, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.82, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आसान सी चीज है, ठीक है। एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेंगे, अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ, है ना, तब भी नहीं आ रहा है समझ, आप कमेंट में बता दीजिए, मुझे कमेंट लीव कर दीजिए, मैं उस पे आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखेंगे बेटा मोलैरिटी। भाई इसको ध्यान से पढ़ना है टॉपिक्स को, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैरिटी दो टॉपिक है बेटा, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो समझो, पहले समझो मोलैरिटी है क्या, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है बेटा, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। पहली चीज तो हमको ये पता चली कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी किससे डिनोट की जाती है, कैपिटल M से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देना किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात की जा रही है इन 1 लीटर, इन 1 लीटर किसकी। अब एकदम दिमाग में दो चीजें बिठा लो, इसको कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को, और दूसरी चीज हम इसमें 1 लीटर की बात करते हैं कि कितना सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 1 लीटर में डिसॉल्व है। किसकी बात करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, है ना,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे कि वो कितने डिसॉल्व हैं इन 1 लीटर, हमेशा याद रखना। तो अब मोलरिटी निकालते कैसे, मोलरिटी बेटा फाइंड करने का ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया है आपको, इस तरह से आप मोलरिटी को फाइंड करते हो। तो इसमें क्या बताया गया है कि मोलरिटी m इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स आपके सॉल्यूट के दिए हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है, जैसा ऊपर बात की। आइए क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है इसका, समझेंगे। देखिए क्या दिया है, द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in water to form 250 ml of the solution। तो बेटा यहाँ पे दिया क्या क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक वॉल्यूम दे दिया है और NaOH का मास दे दिया है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया बेटा मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, देखो अभी सीखा ना नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा किसके, नंबर ऑफ मोल्स आपके NaOH के निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे। बेटा क्या बताया था, मास जितना दिया हुआ है, जितना गिवन मास है, कितना गिवन मास है बेटा 4 ग्राम, 4 आपको गिवन है। और दूसरी चीज अगर मुझे निकालना होगा दूसरा, इसके लिए मेरे को इसका मोलर मास निकालना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40, कितना होता है बेटा 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 40 होता है ना। सोडियम का निकालेंगे 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, कितना कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा आपका कितना 40, ठीक, ये आपका आ गया मोलर मास। इसके बाद हमने काम करना है कि ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, आ जाएगा 1/10, इसको यहां पर रोक देंगे, ठीक। 1/10 का मतलब कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 0.1, यहां पर आगे छोड़ दो, इतने मोल्स आए, इतने मोल्स आए, इतने 0.1 मोल, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा, हमने निकालना मोलैरिटी कैपिटल M। कैपिटल M में क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकल गया 0.1 अपॉन, बेटा पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, दिया किसमें ml। अगर यहाँ पर 250 ml दिया है तो अगर मैं इसको लीटर में चेंज करूंगा तो कैसे चेंज करूंगा बेटा, लीटर में अगर करेंगे तो 250 अपॉन 1000 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लीटर, क्योंकि 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, तो ये आपका लीटर में आ जाएगा। तो ये लीटर में आपका आ जाएगा 0.25 लीटर के आसपास, ठीक ना। यहाँ पर रख देंगे 0.25, तो ये आपका आ गया बेटा। ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको तुरंत, देखें तो ये आ जाएगा आपका 0.4, कितना आ जाएगा बेटा 0.4 मोल लीटर इनवर्स, या हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं 0.4 m। ये इसकी मोलैरिटी आ गई। किस तरह से निकाला, पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट का मैंने सिर्फ सब्सटेंस का मास गिवन था, मैंने मास रखा अपॉन मोलर मास होता है 40, ठीक है। और उसके बाद मैंने निकाले नंबर ऑफ मोल्स। फिर हमें बेटा क्या दूसरी चीज नीड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिया किसमें था ml में, मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, कितना आया 0.25 लीटर्स, मैंने वो भी रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, अपॉन में रखे 0.4 मोलर, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा लास्ट आपका जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे मोलैरिटी क्या होती है। अभी हमने पढ़ा वो 1 लीटर में पढ़ा, मोलैरिटी किसमें पढ़ा 1 लीटर में पढ़ा। अब ये देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है बेटा, इसमें इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। बेटा 1 kg सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, ओके। आगे बताया गया इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर है, तो देखिए बेटा ये हमारे पास इसका फॉर्मूला गिवन है। ये फॉर्मूला हमें दिया गया है कि मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगेन हमको किसका मोल निकालना है बेटा, सॉल्वेंट के मोल से निकालना है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हमको किलोग्राम में क्या चाहिए बेटा
वेट चाहिए, किलोग्राम में क्या चाहिए बेटा, वेट चाहिए, सब कुछ सेम है, बस 1 kg का डिफरेंस आ गया। यहाँ 1 kg था, वहां 1 लीटर था, बस इतना डिफरेंस। ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। दिया है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी दे दी, तो सर ये तो बताया नहीं भाई, डेंसिटी दे दी। डेंसिटी कितनी दे दी बेटा, 1.25 ग्राम पर लीटर। और कैपिटल M 3m, यानी ये क्या दे दी बेटा, मोलैरिटी दे दी। ये क्या दे दी, मोलैरिटी दे दी आपको। कितनी दे दी बेटा, 3m, ये आपको मोलैरिटी दे दी। और पूछ लिया मोलैरिटी फाइंड करें, पूछ लिया मोलैरिटी फाइंड करें। अब इसमें तो मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं निकला कि 1 किलोग्राम का, तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें जो चीज दी हुई है वो ये दी है 3 मोलर में ऐसे लिख सकते हैं 3 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या बेटा, 1 लीटर में कितने मोल दिए, 3 मोल। तो बेटा यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि मोल्स हमारे पास जो दिए वो कितने दिए, 3। अब फाइंड करना रेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो वेट निकालना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन है इसमें बेटा, NaCl। तो NaCl का चलो पहले मास निकालते हैं। तो मास ऑफ NaCl निकालते हैं, ठीक है। देखो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बेटा मास निकालेंगे। मास आप कैसे निकालोगे, जितने मोल्स दिए गए हैं वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू जो इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। NaCl में कितना होता है, 58.5। कितना होता है, 58.5। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अब ये भी फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास जितना गिवन होता है अपॉन, ठीक है, और जितना उसका मोलर मास होता है बेटा, ठीक है। तो हमको इसका मोलर मास भी पता, नंबर ऑफ मोल्स भी पता। मास चाहिए तो मैं मास यहां से निकाल लूंगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वही आपका 3 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और मल्टीप्लाई हो गया मोलर मास से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर कैलकुलेट करके 175.5 ग्राम। तो ये बेटा आपका यहां पर आ गया मास कितना है NaCl का गिवन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अब क्या बताया गया है। अब देखो क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा। क्या निकालें, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे इसी में हम। तो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए इतना निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, 1000 इनटू जो डेंसिटी दी हुई, डेंसिटी आपको दी है बेटा 1.25 के आसपास, ठीक है। यहां से आप निकालोगे, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कैसे है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें चाहिए क्या बेटा, मास चाहिए, मास चाहिए। तो मास हमको जो चाहिए वो कितने में चाहिए, हमको 1 kg में चाहिए ना। तो यहां पर मैंने डेंसिटी से यानी ये से वॉल्यूम को इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे, कितना आ जाएगा, 1250 ग्राम। इतना समझ आएगा, ये इतना ग्राम में आपका क्या आ गया बेटा, मास आ गया। यहां पर हमने मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया। अबे सॉल्यूशन में NaCl और वाटर दोनों होंगे, तो अब हम यहां से बेटा मास ऑफ वाटर निकालते हैं। वाटर का नीड इसलिए क्योंकि मुझे बेटा सॉल्वेंट चाहिए इन kg, सॉल्वेंट चाहिए ना। तो निकालो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। तो बेटा मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मास ऑफ वाटर निकलेगा तो टोटल आपने निकाल रखा है यानी 1250 ग्राम माइनस इसमें से NaCl निकालो। NaCl को कितना निकाला, ये 175.5, ठीक है। तो जब यहां से आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1074.5 ग्राम। तो ये आपका यहां से बेटा मास ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। अब इसी का आपने यूज करना है, लेकिन मुझे चाहिए किसमें, किलोग्राम में चाहिए। तो इसको मैं किसमें चेंज कर लूं, किलोग्राम में चेंज कर लूं। देखो तो इसको 1000 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, आ जाएगा बेटा 1.0745 kg, है ना। अब आपने मोलैरिटी फाइंड कर लेनी है। तो बेटा मोलैरिटी क्या होता है ना, आपने मोल्स रखने ऊपर सॉल्वेंट के,
और नीचे आपने क्या रखना है बेटा 1 kg जो यहाँ पर आपका क्या दिया है सॉल्वेंट, वो रखना है। सॉल्वेंट की वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो मोल्स बेटा 3 आपको पता है, कितने पता है 3, यहाँ से 3 मोल्स पर लीटर के हिसाब से, तो 3 हो गया। और सॉल्वेंट का कितना है बेटा यहाँ पर 1 kg, तो 1.045 ये आ गया आपका, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखिए ये बेटा आ जाएगा 2.79 मोलर, स्मॉल m रहेगा मोलरिटी के लिए, तो ये आपकी बेटा सॉरी मोलैलिटी के लिए, तो ये आपकी आ जाएगी बेटा यहाँ पर मोलैलिटी। तो इस तरह से आप मोलैलिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाँ थोड़ा भाई टिपिकल तो है लेकिन आसान है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम इतना ही रखते हैं, ओके। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जितने एनसीईआरटी के आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू।